हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे कहने वाला हूं इसको ध्यान से सुनना, इसको समझना। मेरे परमेश्वर और आपके परमेश्वर, जी हाँ, जो मेरा परमेश्वर है जिसको मैं मानता हूं, उस परमेश्वर के अंदर एक बहुत ही खास बात है। और जिस परमेश्वर को आप मानते हो उस परमेश्वर के अंदर भी एक बहुत खास बात है। कौन सी ऐसी खास बात है? क्या आप उस खास बात को जानते हो? जिस परमेश्वर की आप भक्ति करते हो, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो, जिस परमेश्वर के नाम की आप प्रार्थना करते हो, जो उनके अंदर खास बात है, क्या कभी आपने उस खास बात को जानने का प्रयत्न किया? जिस परमेश्वर को आप मानते हो, क्या आप इतना तो जानते हो कि वो परमेश्वर कैसे हैं और उनके अंदर कौन सी ऐसी खास बात है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं? जी हां, अगर नहीं जानते तो मैं ये चाहता हूं कि आपको इस बात को जान लेना चाहिए। तो मुझे भी ये बात परमेश्वर ने आज बताई, मतलब आज वचन मुझे दिया और ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो परमेश्वर तो वैसे हर वक्त हर दिन कोई ना कोई ऐसी बात अपने लोगों को बताते हैं ताकि लोग उस बात को समझ सकें, उसको जान सकें। और बाइबल हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है, लेकिन कई बार परमेश्वर उसमें से कुछ ऐसी बात निकाल कर हमारे सामने लेकर आते हैं जो हमने कभी सोची नहीं होती। बेशक आप लोगों ने बाइबल पढ़ा होता है, बेशक हमने बाइबल पढ़ा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि परमेश्वर समय पर ही वो बात हमारे सामने वो प्रकट करते हैं। तो कौन सी ऐसी खास बात है परमेश्वर के अंदर? जी हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर को किसी भी दुष्ट इंसान की मौत में खुशी नहीं। जी हाँ, परमेश्वर को किसी भी दुष्ट इंसान की मौत में खुशी नहीं होती। मतलब जो पाप में है, अगर कोई व्यक्ति पाप में मर जाता है तो परमेश्वर को इस बात में खुशी नहीं। लेकिन परमेश्वर उस इंसान को बचने का मौका देते हैं। कैसा मौका? किसको मौका दिया? जी हाँ, हम सारी बात को जानेंगे। मौका ऐसा कि अगर किसी इंसान ने गलती की, अगर किसी इंसान ने गुनाह किया, पाप किया, तो परमेश्वर उसको तुरंत सजा नहीं देते। कैसे? परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, तो आदम और हवा को बनाया था तो आदम हवा के लिए एक आज्ञा थी कि अदन वाटिका के अंदर जितने भी पेड़ हैं सारे का फल खाना, लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है उसका फल नहीं खाना। जिस दिन फल खाओगे उस दिन मर जाओगे। चलो, ऐसा हुआ कि शत्रु शैतान ने आकर स्त्री को बहका दिया, वो उसके भरमाने में आ गई, उसने फल खाया। उसके बाद स्त्री ने अपने पति को भी वो फल दे दिया, उसके पति ने भी खा लिया। अब हुआ क्या? उन लोगों ने अपने लिए अंजीर के पत्तों के कपड़े बना लिए और अपना नंगापन उसके साथ ढांप लिया। तो परमेश्वर को आने में परमेश्वर ने कुछ देरी ले ली। और परमेश्वर जब आए तब आदम और हवा वो तो छुपकर बैठे हुए थे, जब वो छुपकर बैठे थे तो परमेश्वर ने देखा आदम कहां पर है, हवा कहां पर है, जबकि परमेश्वर तो सब कुछ जान चुके थे। परमेश्वर ने आवाज दी, हे आदम तू कहां है? तो आदम ने क्या बोला? परमेश्वर, मैं आपकी आवाज सुनकर डर गया और मैं छुपा बैठा हूं क्योंकि मैं नंगा हूं। तो परमेश्वर ने पूछा, आदम, जब से मैंने तुझे बनाया है नंगा तो तब से था, आज तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? कहीं तूने वो फल तो नहीं खा लिया जिससे मैंने तुझे मना किया था? तो बाइबल से वचन पढ़ूंगा आपके लिए।
और मैं वचन पढ़ूंगा। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसके 11 वचन। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? अब देखो सीधी सी और स्पष्ट सी बात। परमेश्वर ने पूछा आदम को, क्या तूने वो फल खाया? अगर आदम बोल देता, हाँ परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, हाँ परमेश्वर मैंने आपका पाप कर दिया और मैंने वो फल खा लिया, तो क्या परमेश्वर उसको दंड देते? क्या परमेश्वर उसको क्षमा नहीं कर सकते थे? देखा जाए तो परमेश्वर सब कुछ कर सकते थे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर दयालु हैं, वो कृपालु हैं और वो प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है, कहीं तूने फल तो नहीं खा लिया? अब आदम का जो जवाब है वो क्या है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मुझे मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अब देखो उसने सीधा बोल दिया, परमेश्वर जो स्त्री आपने मुझे दी थी उसने मुझे फल खिला दिया। तो परमेश्वर ने पूछा क्या था? परमेश्वर ने ऐसा पूछा नहीं कि तुझे फल किसने खिलाया, आंख ने खिलाया, हाथ ने खिलाया, मुंह ने खिलाया। नहीं, परमेश्वर ने पूछा क्या तूने खाया? तो वो क्या बोलता? उसका कहने का मतलब था, हाँ परमेश्वर मैंने फल खा लिया, मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, मुझे क्षमा करो। लेकिन आदम ने क्या बोला? नहीं, स्त्री ने मुझे फल खिला दिया। अब देखो परमेश्वर ने उसको सजा नहीं दी, लेकिन परमेश्वर ने उसको समय दिया। यही खास बात है परमेश्वर के अंदर कि जब कोई इंसान गलती करता है, जब कोई इंसान गुनाह करता है, पाप करता है, तो परमेश्वर उसको समय देते हैं। अब देखो परमेश्वर ने आगे बात क्या लिखी है, फिर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? अब देखो परमेश्वर ने स्त्री से बोला, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ये क्या कर दिया, अपने पति को फल खिला दिया। तो फिर क्या बोला? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। देखो स्त्री भी ऐसा नहीं बोल रही, हाँ परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, पहले मैंने फल खाया, मैं उसके बाद मैं अपने पति को फल खिला दिया। तो ये बोलो नहीं, सर्प ने मतलब जो सांप है उसने मुझे फल खिला दिया। अब देखो परमेश्वर ने इंसान को, जिसको अपने हाथों से बनाया है, अपने जैसा बनाया है, और उनको बचने का परमेश्वर ने कितना मौका दिया। ये तो हम जब पढ़ते ना सीधा सीधा पढ़ देते हैं कई बार, लेकिन परमेश्वर ने आदम को मौका दे दिया, परमेश्वर ने स्त्री को मौका दे दिया, लेकिन उन्होंने मौके का फायदा नहीं उठाया, उन्होंने खुद की गलती को नहीं माना। और परमेश्वर ने जब सांप के साथ बात की, तब देखो क्या बात हुई। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। देखो परमेश्वर ने सांप से ऐसी बात नहीं की, तूने ऐसा क्यों किया, लेकिन परमेश्वर ने सांप को डायरेक्ट फैसला सुना दिया। अब देखो कितनी खास बात है परमेश्वर के अंदर कि परमेश्वर किसी भी इंसान की मौत से खुश नहीं, किसी भी दुष्ट की दुष्टता से परमेश्वर खुश नहीं, किसी भी पापी इंसान की मौत से खुश नहीं, लेकिन उसको बचने का चांस देते हैं, उनको बचने का मौका देते हैं। अब देखो परमेश्वर ने आदम को मौका नहीं दिया था, आदम से पूछा तो आदम बोल सकता था, हाँ परमेश्वर मुझसे गलती हो गई। स्त्री को मौका दिया, वो बोल सकती थी, हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया है, गलती हो गई, लेकिन उन्होंने माना ही नहीं। तो जब सांप के पास परमेश्वर ने जाकर बात की तो सांप को डायरेक्ट फैसला सुना दिया। कहने का मतलब कि परमेश्वर के अंदर ये बहुत ही खास बात है, बहुत ही खास बात है कि वो इंसान को बचने का मौका देते हैं, वो किसी भी इंसान की मौत से खुश नहीं होते। और एक वचन है जोशू उसका 7 अध्याय, अगर आप पूरा वचन पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा। वहां पर परमेश्वर ने अपने सेवक यहोशू को बोल रखा था यरीहो के बारे में कि वहां पर जो कुछ भी मिले उसको यहोवा परमेश्वर के लिए अर्पण कर देना, उसमें से कुछ भी अपने लिए मत रखना। लेकिन वहां पर एक इंसान था जिसका नाम था आकान। तो आकान के अंदर लालच आ गया, लोभ आ गया, तो उसने वहां से कुछ चुरा लिया, कुछ छुपा लिया अपने लिए। फिर जब वो लड़ाई के लिए कहीं गए तो वहां पर इजराइल प्रजा हार गई। तो जोशू परमेश्वर के आगे गिर गया, उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, परमेश्वर ऐसा क्यों, हम लोग क्यों हार गए।
तब परमेश्वर ने बात की कि तुम्हारे लोगों के बीच में से किसी ने मतलब मेरी आज्ञा को नहीं माना, मैंने जो बात कही थी वो बात को नहीं सुना, नहीं माना, इस कारण तुम्हारे लोग हार चुके हैं, तुम लोग हार चुके हो। अब उस श्रापित वस्तु को बाहर निकाल दो, तब जाकर तुम सफल हो सकते हो। अब देखो, परमेश्वर ने उस इंसान का नाम डायरेक्ट नहीं बताया, परमेश्वर ने उस इंसान को, आकान को भी एक समय दिया। और बाइबल से वचन पढ़ूंगा, यहोशू उसका 7 अध्याय और उसके 13-14 वचन से, उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखें, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्यम से दूर ना करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। देखो, परमेश्वर ने बोला अपने को पवित्र कर, ऐसा बोल प्रजा को, लोगों को ऐसा बोल के अपने को पवित्र कर। और सवेरे मतलब सुबह, इसका मतलब पूरा रात का समय, एक पूरी रात परमेश्वर ने उन लोगों को दे दी जिन लोगों ने गलती की थी। और क्या लिखा है 14 में, इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र, अब देखो सुबह को, आज का हो सकता है वो कौन से समय बात हुई हो, 2 बजे बात हो गई, दोपहर में 3 बजे बात हो गई, शाम के वक्त, जो भी समय नहीं मालूम, लेकिन लिखा कि शाम के वक्त कुछ ऐसा हुआ था और शाम के वक्त कुछ ऐसा हुआ। अब मालूम नहीं वो कितना समय था, 3, 4, 5, 6, जो भी, वो नहीं लिखा इसके बारे में, लेकिन एक तो वो समय बाकी था और एक पूरी रात बाकी थी। तो लिखा है बाइबल में 14 में, इसलिए सवेरे को तुम गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे। देखो, गोत्र के अनुसार, तो इजराइल के गोत्र 12 थे, 12 गोत्र मतलब परमेश्वर के आगे खड़े कर दिए गए। और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक कुल करके पास आए। देखो, जिस गोत्र को, 12 गोत्र में से जिस गोत्र, एक गोत्र को परमेश्वर पकड़े, उसमें से एक कुल क्या है, वो पास आए। और फिर लिखा है, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना घराना करके पास आए। अब देखो कितना समय दे रहा परमेश्वर, परमेश्वर ने कितना समय दिया, एक पूरी रात दे दी, उसके पहले कितने घंटे दे दिए। और फिर सुबह के वक्त जब 12 गोत्र पकड़े गए, 12 गोत्र सामने आए, तो 12 गोत्र में से एक कुल पकड़ा गया, फिर घराना पकड़ा गया, घराना घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। अब देखो कितना समय परमेश्वर ने दिया, किसको, आकान को। अगर आप पढ़ो पूरा वचन तो आपको पूरी समझ आ जाएगी कि वहां पर क्या हुआ। और उसके बाद आकान ने अपनी गलती को नहीं माना और फिर उसको मरना पड़ा। तो कहने का मतलब परमेश्वर के अंदर ये बहुत बड़ी खास बात है। जिस परमेश्वर को आप मानते हो, जिस परमेश्वर को मैं मानता हूँ, जो आपका परमेश्वर है, जो मेरा परमेश्वर है, उसके अंदर ये खास बात है कि वो दुष्ट की मौत से खुश नहीं होते, पापी की मौत से उनको खुशी नहीं मिलती, लेकिन वो उनको बचाने का प्रयत्न करते हैं, उनको समय देते हैं। तो देखो कितना समय दिया उनको, एक रात से पहले कुछ घंटे दे दिए, कितने घंटे दिए नहीं पता, पूरी रात थी, सुबह 12 गोत्र इकट्ठा हो उससे पहले का समय दे दिया। लेकिन ये बात तो भी इजराइल प्रजा के लोग जान चुके थे। अगर वही आकान यहोशू के पास चला जाता, हाँ मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, मैंने ऐसा ऐसा किया है, तो मेरे लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे क्षमा करे। लेकिन नहीं, इसने नहीं माना। इसको तो ऐसा था लाखों के हिसाब से गिनती है, कौन सा ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन देखो ये पकड़ा गया, गोत्र, कुल, घराना मतलब परिवार, परिवार में से एक एक सदस्य वो पकड़ा गया और मारा गया। कहने का मतलब परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि कोई इंसान वो दुष्टता करता हुआ, पाप करता हुआ मरे, लेकिन परमेश्वर सभी को बचाना चाहते हैं। फिर हम बात करें नए नियम में प्रेरितों का काम रसूला उसका 5 अध्याय, तो देखो वहां पर एक पति और पत्नी के बारे में बात लिखी है। इन लोगों ने भी बपतिस्मा लिया था, इन लोगों ने पश्चाताप किया था और ये लोग भी मंडली में थे, कलीसिया में थे, लेकिन तब कोई ऐसी आज्ञा नहीं थी इनके लिए कि सभी लोग अपनी अपनी जमीन बेचो, अपना अपना घर बेचो और बेचकर प्रेरित लोगों के पास लेकर आओ और जिसको जैसी जरूरत है वहां से पूरी हो जाए। ऐसी कोई आज्ञा नहीं थी। लेकिन ये मंडली के लोगों ने, कलीसिया के लोगों ने सोचा हम सभी लोग इकट्ठा रहेंगे, तो वहां पर सभी लोग ऐसा किया करते थे। तो पति और पत्नी हनन्याह और सफीरा ने भी ऐसा किया। तो उन लोगों ने भी
जमीन बेचने का सोच लिया। अब उन लोगों ने जब सोचा तो मेरा ऐसा मानना है कि जमीन उनकी मान लो उस समय हो सकता है 20,000 रुपए की हो, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जब उन लोगों ने ऐसा इरादा बनाया कि हम भी जमीन बेचकर परमेश्वर के लोगों में लेकर जाएंगे, तो हो सकता है उसकी कीमत बढ़ गई हो सकता है उसकी 30,000 हो गई हो, 25,000 हो गई या 40, जो भी उसकी कीमत बढ़ गई हो, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन जब उनके पास पैसा ज्यादा आया तो उनको लगा सारा पैसा हम दे देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे बुढ़ापे का क्या होगा। तो उन लोगों ने एकता कर ली कि कोई तुझे पूछे तो इतने की बताना, कोई मुझे पूछेगा मैं इतने की बताऊंगा। और इस बात को मतलब पूरी तरह से याद रखना कि मैं कभी किसी से कुछ कहने वाला नहीं हूं, और तुम भी कभी किसी से कुछ मत कहना। कहने का मतलब कि ये दोनों की बात है, दोनों में से कोई किसी से कोई बात नहीं करेगा। अब ये बात जब हो गई, उन्होंने जमीन बेची, और जमीन बेचने के बाद जो हनन्याह था वो पतरस के पास चला गया, और परमेश्वर के दास पतरस ने क्या बोला, बाइबल से वचन पढ़ूंगा, प्रेरितों का रसूलनामा 5 अध्याय इसका 3 वचन। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। देखो पतरस ने सवाल किया, हनन्याह तूने ऐसा क्यों किया। देखो जब वो बात कर रहा है तो क्या हनन्याह को नहीं पता चला था कि मेरी चोरी पकड़ी गई, मेरी चालाकी पकड़ी गई। उसी वक्त वो बोल सकता था, हाँ मैंने गलती की, हाँ मैंने पाप किया, हाँ मैंने गुनाह किया है, मुझे क्षमा करो, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे क्षमा करें। लेकिन नहीं, वो तो चुप रहा। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। अब देखो ये बातें जब बोल रहा है, अब तक वो कुछ नहीं बोल रहा, अब तक वो आगे आकर उसने कुछ नहीं कहा कि मेरी गलती है, मेरा गुनाह है, मेरा पाप है, मुझे क्षमा करो, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो और मैं बच जाऊं, नहीं। लेकिन ये बातें जब पतरस बोल रहा है तो लिखा है उसके बारे में, जब बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। देखो वो गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, मतलब वो मर गया। तो देखो जब पतरस ने ये बात की होगी तो हो सकता है 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का समय हनन्याह के पास हो, तो 2, 5, 10 मिनट में हनन्याह क्या कर सकता था, खुद को बचा सकता था, खुद की गलती को मान सकता था, लेकिन नहीं किया। परमेश्वर ने उसको समय दिया, लेकिन उसने उस समय का फायदा नहीं उठाया। फिर उसके बाद उसकी पत्नी चली गई वहां पर। तो बाइबल में लिखा है, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी। उसने कहा, हाँ इतने में ही। देखो अब देखो पतरस से बात हुई तो पतरस ने पूछा, क्या इतने में बेची। उन्होंने बोला, हाँ इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है, तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए इक्का किया। देख तेरे पति के घटने वाले द्वार पर ही पैर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। देखो गिर पड़ी मतलब वही उसकी मौत हो गई। तो जब उसको पता चला तो उसको भी 2, 4, 5 मिनट मिले ना क्षमा मांगने के लिए, माफी मांगने के लिए। उसको क्षमा मिल सकती थी, उसको माफी मिल सकती थी अगर वो परमेश्वर के आगे अपनी गलती मान लेती। तो कहने का मतलब ये बहुत अच्छी बात है परमेश्वर के अंदर, बहुत खास बात है परमेश्वर के अंदर कि परमेश्वर हर एक इंसान को वो समय देते हैं। चाहे इंसान से गलती हो गई, चाहे इंसान से गुनाह हो गया, तो लेकिन परमेश्वर हर इंसान को वो समय देते हैं बचने के लिए। अभी ऐसी बाइबल में ढेर सारी बातें हैं। नूह नबी के समय में 100 साल लगे जहाज बनाने में, तो क्या लोगों के पास समय नहीं था। अपना जुना भविष्यवक्ता नीनवा के लोगों में गया तो क्या उनके पास 40 दिन का समय नहीं था। मतलब परमेश्वर के अंदर बहुत खास बात है, वो कभी भी किसी दुष्ट की मौत से खुश नहीं होते। आपके परमेश्वर के अंदर, मेरे परमेश्वर के अंदर ये खास बात है। तो यहूदा इस्करियोती जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाले थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या उसको समय नहीं दिया था, बताया था उसके बारे में भी, प्रभु यीशु ने उसके बारे में बताया था। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे तो प्रभु यीशु के दाएं और बाएं क्या 2 डाकू नहीं थे, क्या दोनों के पास समय नहीं था। तो वहां से पता चलता है एक डाकू ने पश्चाताप किया, एक डाकू ने क्षमा मांगी और वो प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में चला गया।
तो क्या दूसरे के पास समय नहीं था? मतलब प्रभु यीशु हर दुष्ट इंसान को, हर पापी इंसान को समय देते हैं। यही खास बात है प्रभु यीशु के अंदर, यही बात खास है मेरे परमेश्वर के अंदर, और यही खास बात है आपके परमेश्वर के अंदर। तो क्या आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया है? क्या आप भी उस समय का फायदा उठा रहे हो? क्या जो मौका परमेश्वर आपको दे रहे हैं उसको आप मौके को अपने हाथ से तो नहीं जाने दे रहे? बस यही बात को समझो और इस बात को जान लो कि परमेश्वर के अंदर यही खास बात है कि उनको किसी भी दुष्ट की मौत से खुशी नहीं, उनको किसी भी दुष्ट की मौत से कभी भी आनंद नहीं। अगर कोई पापी पाप करता हुआ मरे तो परमेश्वर खुश नहीं होते, लेकिन जब कोई पश्चाताप करता है, जब कोई अपने गुनाह को मानकर छोड़ता है तो परमेश्वर को खुशी होती है, वो आनंद करते हैं। तो बस ये खास बात आप अपने अंदर हमेशा याद रखो कि परमेश्वर आपको समय देते हैं। अगर आपने समय का फायदा उठा लिया तो आप बच जाओगे, वरना प्रभु यीशु इंसान को नरक में डाल देंगे। प्रभु आपको इस वचन को मानने के लिए और समय का भरपूर फायदा उठाने के लिए इस वचन की आशीष के साथ आशीषित करें। आमीन।